आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 जो कि बिहार बोर्ड का है। प्रश्नावली 1.4। इसका पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। इस सवाल को बताने से पहले हम आपको एक रूल बता देते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो कौन सी बातें हैं उसको हम बताते हैं कि किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब उसके हर का गुणनखंड 2 पर पावर n या 5 पर पावर m या 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का होगा, तभी वो संख्या क्या होगा, शांत होगा। अगर इस रूप में उसका हर का गुणनखंड नहीं होता है तो वो संख्या क्या होगी, अशांत आवृत्ति की होगी। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है आपका 13/31/25। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, हर कह रहा है। हर क्या हुआ, 31/25। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसका जो हर है इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरह का निकालते हैं ये आप सबसे पहले लिख देंगे, फिर इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसके अंत में 5 है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी, इसलिए हम इसमें 5 से भाग देंगे। 5 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, 5 × 6 = 30, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। फिर इसके लास्ट में 5 आया, फिर 5 से भाग देंगे तो फिर क्या होगा, एक बार में 5, फिर होगा 12, 5 दूनी 10, फिर 5 × 25। फिर 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 25 बार में ये पूरा कटेगा। फिर 5 से भाग देंगे तो फिर क्या आएगा, 5। फिर 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1। इसमें हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि इसके लास्ट में 1 नहीं आ जाए। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ अब क्या हुआ, 1 आ गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13/31/25 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर में तो 13 है ही और 31/25 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब 5 × 5 × 5 × 5 × 5। 5 बार 5 था, लिख दिए और 1 बचा। ठीक है, 1 को उसके साथ गुना में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13/5 पर पावर कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं। अतः हम क्या देख रहे हैं, 5 पर पावर 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब हम एक लाइन में यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि 13/3125 के हर का गुणनखंड 5 पर पावर m के रूप का है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। इस तरह से आप ये भाषा लिख देंगे तो ये सवाल आपका बनके कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसी तरह आप दूसरा बना सकते हैं। दूसरा क्या कहता है, दूसरा है आपका 17/31
8। उसी तरह से 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 गुने 2 गुने 2, अर्थात 17/2 पर पावर 3। तो यहां से हम वही भाषा लिखेंगे, 17/8 के हर का गुणनखंड 2 पर पावर m या 2 पर पावर n के रूप का है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। इस तरह से आप इसका लैंग्वेज लिख देंगे तो ये भी सवाल आपका रेडी हो जाएगा और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप इसमें दिए गए जितना भी सवाल है बना सकते हैं। और देखते हैं इसका थर्ड नंबर क्या कहता है। थर्ड नंबर है आपका 64/455। उसी तरह से हर कितना है, 455 है, तो 455 का जो है गुणनखंड निकालेंगे। लास्ट में 5 है तो 5 से भाग देंगे, 5 9 45, फिर एक बार में, फिर 7 से 13 बार में। तो इसका हम गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 64/5 गुने 7 गुने 13। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 5 तो है लेकिन 5 के अतिरिक्त 7 भी है और 13 भी है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि 64/455 के हर का गुणनखंड 5 पर पावर m या 2 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। इस तरह से लिख देंगे। उसी तरह चौथा नंबर 15/1600। 1600 को आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 800 बार में, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200 बार में, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको हम 5/1600 का क्या लिख सकते हैं, 5/1600 को क्या लिखेंगे, आप देख रहे हैं कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 6। फिर गुने 5 पर पावर कितना है, 5 कितना बार है, 2 बार है, तो 5 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 पर पावर 2 हो जाएगा। तो यहां हम एक लाइन में लिखेंगे चूंकि 5/1600 के हर का गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है। अतः
5/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ये 4 नंबर मेरा 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। पांचवा नंबर दिया है आपका 29/343। उसी तरह 343 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे होगा, यहाँ देख रहे हैं, इस सबको जोड़ेंगे, देखते हैं 3 से भाग लगता है या नहीं। 4 3 7 3 10, 10 में 3 से भाग नहीं लगता, इसका मतलब ये भी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो फिर कितना से देखेंगे, 7 से देखते हैं। 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 चौके 28, 6 3 7 9 63। फिर 7 से देंगे, 7 7 49। फिर 7 से देंगे क्या होगा, 1 होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 29/7 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, ना तो 2 के रूप में है, ना तो 5 के रूप में है। तो इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं, चूंकि 29/343 का हर का गुणनखंड 2n या 5m या 2n गुना 5m के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ठीक है, ये हो गया। छठा नंबर है। छठा नंबर क्या कहता है, 23/2 इंटू 5/2। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ है 2/3 और 5/2। तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि दिए गए संख्या का हर का गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है। ये हो गया, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब 7वां नंबर क्या कहता है, 7वां नंबर है 129/2 5/7 और 7/5। तो आप तो कह सकते हैं कि 2/2 है और 5/7 है, तो इसमें तो 2/n और 5/m के रूप का है। लेकिन नहीं, इन दोनों के साथ 7/5 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ एक लाइन में लिख सकते हैं, दिए गए संख्या के हर का गुणनखंड 2/n 5/m के
रूप का है, लेकिन इसके अतिरिक्त 7 पर पावर 5 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ठीक है, 7वां भी हो गया। अब 8वां क्या है? 8वां है आपका 6/15। 6/15। ठीक है, तो इसके आगे एक स्टेप हल कर लेंगे। 3 से कटाएंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो ये हो गया आपका 2/5। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं इसका हर जो है 5 है, तो इसलिए इसको लिखेंगे हर, इसका हर 5 पर पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। सिंपल है। उसी तरह 9वां नंबर है 35/50। 50 का हम निकालेंगे गुणनखंड 5 से 10 बार में, फिर 5 से 2 बार में। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 35/5 गुने 5 गुने 2। तो यहाँ देख रहे हैं इसका भी क्या है, 5 पर पावर m और 2 पर पावर n के रूप का है, इसलिए यह भी क्या होगा? शांत आवृत्ति होगा। तो आप इसका भी भाषा यहाँ पर इस तरह से जैसे ऊपर में लिखे उस तरह से लिख लीजिएगा। अब एक और है 10वां नंबर 77/210। तो 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3 से खिलाएंगे, 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 5 से, एक बार में 5, 5 चौके 20, फिर 2 से 7 बार। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 77/3 गुने 5 गुने 2 गुने 7। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 5 और 2 तो है ही, लेकिन इसके साथ 3 भी है और 7 भी है। तो 2 गुने 5 या 5 गुने 2 के अतिरिक्त और भी संख्या है, इसलिए यह क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति है। तो आपका जो है प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर जो है का सारा सवाल क्या है, पूरा हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें।